Hello everyone, I'm Tiaj Ghosh. I welcome you in my YouTube channel Life Campus. Today I am here with a new topic, pleiotropy. We know one gene codes for one protein, and one protein will help to express single phenotypical character. But in pleiotropy, one gene will code for more than two phenotypical characters. That is actually the basic character of pleiotropy. Pleiotropy. We will start the session by its definition. The phenomenon in which a single gene affects two or more characteristics is called pleiotropy. So, normally what happens? One gene codes for one characteristics, phenotypical characteristics. But in this case, only one gene is responsible for two or more than two phenotypical characters. Just like that, in this case, one chromosome, and here I have shown that one gene is present, that is a single gene. Now, it will show multiple traits, multiple characteristics like trait A, trait B, trait C. So, normally what we know कि only one gene will code for one characteristics, but in pleiotropy it shows that one gene can be responsible for two or more than two phenotypical characters. As for examples, phenylketonuria or PKU, sickle cell anemia, or cystic fibrosis. These are some examples of pleiotropy. Pleiotropy can be explained by some of its examples. One of the examples are sickle cell anemia. Pleiotropy occurs when a single gene affects multiple traits, hence mutations will tend to be serve and affect multiple systems. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में जो जीन यहाँ पे शो किया गया है वो है बीटा ग्लोबिन जीन. For the mutation of beta globin gene, it will lead the sickle cell anemia. अब क्या है कि म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन जो है वो सिर्फ एनीमिया में लीड करता है. अब इसमें सिर्फ एनीमिया ही होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ प्leiotropy, क्योंकि इसके साथ साथ जो मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल इफेक्ट्स इसमें देखा जा सकता है वो है कि रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, अल्टीमेटली इसमें से एनीमिया हो सकता है. देन द क्लॉटिंग ऑफ सिकल सेल इन वेसल्स, जिसमें से हार्ट अटैक या ब्रेन डैमेज हो सकता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन स्पेसिफिक ऑर्गन. एक पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर ब्लड सेल्स सारा एक्यूमुलेट हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है लीवर और स्प्लेनिक फेलियर, जहाँ पे लीवर और स्प्लीन में फेलियर हो सकता है, या किडनी डैमेज भी हो सकता है. तो यहाँ पे बीटा ग्लोबिन जीन का म्यूटेशन से जहाँ पे सिर्फ सिकल सेल एनीमिया हो सकता था, वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया छोड़ के भी बहुत सारा सिम्टम, बहुत सारा फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स यहाँ पे शो करता है बिकॉज ऑफ द प्leiotropy कैरेक्टर. Another example of pleiotropy is phenylketonuria or PKU. Now, in this case, one defective recessive alleles are present. Defective recessive alleles, इसका मतलब है कि जब दो होमोजाइगोट एक साथ रहेगा तभी जाके ये एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं करेगा. तो यहाँ पे दो डिफेक्टिव एलील या दो डिफेक्टिव जीन जो कि रिसेसिव है अगर एक साथ रहेगा तब जाके ये दोनों जो है वो एक्सप्रेस करेगा, मतलब दोनों ही होमोजाइगस होना चाहिए. ऐसा ही एक केस में
जब ये डिफेक्टिव होता है तब क्या है कि वो एक एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है, और एंजाइम सीक्रेट नहीं करने के कारण क्या होता है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन फिनाइलएलानिन प्रोड्यूस करता है। फिनाइलएलानिन जो है दैट इज वन एमाइनो एसिड, मगर फिनाइलएलानिन प्रोड्यूस करने के बाद इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और अगर इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है वो प्रोड्यूस करता है फिनाइल पाइरुविक एसिड, जो कि अल्टीमेटली PKU और फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये जो डिजीज है, इसमें लीड करता है। तो ये होता है डिफेक्टिव जीन के लिए, ये होता है डिफेक्टिव एलील के लिए। अगर एलील डिफेक्टिव है तो वो एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है, और अगर एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है तो जो एमाइनो एसिड है प्रोटीन के लिए फिनाइलएलानिन, उसका फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं होने के कारण जो फिनाइलएलानिन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, जो कि अल्टीमेटली फिनाइल पाइरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है, और अल्टीमेटली ज़्यादा फिनाइल पाइरुविक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए जो डिजीज क्रिएट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया और PKU। अब अगर ये जीन ऐसा नहीं होता, अगर ये डिफेक्टिव जीन्स प्रोड्यूस नहीं होता, तब जाके फिनाइलएलानिन जो है वो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं रुकता, और यहाँ पे टाइरोसिन प्रोड्यूस होता, इसके बाद मेलानिन प्रोड्यूस होता, और अल्टीमेटली ये एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पाथवे हो सकता था। मगर ये जो जीन है, ये जो डिफेक्टिव जीन है, वो क्या करता है, अल्टीमेटली ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो डिजीज है वो प्रोड्यूस करता है। अब क्या है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया सिर्फ एक कैरेक्टर, एक फिनोटिपिकल कैरेक्टर या एक फिनोटिपिकल सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करता है, ये बहुत सारा सिम्टम प्रोड्यूस करता है। जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग में ये एक्सप्रेस करेगा, इसका IQ जो है वो लोअर IQ होगा, जो हेड साइज है इट विल बी स्मॉलर हेड साइज कंपैरेटिवली, आई मीन नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है इससे छोटा हेड साइज होगा। हेयर जो है वो लाइट हेयर होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो घना बाल है वो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे लाइट हेयर प्रोड्यूस होगा। और क्या है कि इसका जो हेड है इसमें कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स जो है वो एक्यूमुलेट होगा, जिसके लिए नॉर्मली इसका जो IQ है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसका जो नॉर्मल IQ है वो एक नॉर्मल पर्सन से कम होता है। तो बस एक जीन का एक्सप्रेस नहीं करने से, सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन जो है वो डिफेक्टिव होने से क्या है कि इतना सारा जो फिनोटिपिकल कैरेक्टर है, जो सिम्टम है, वो एक्सप्रेस करता है। दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्रोपी। Mutation of Drosophila is a very good example to show pletropy. As for example, in Drosophila, W gene is responsible for the white-eyed Drosophila. But in this case, not only the white eye, that W allele is responsible for some internal organs, I mean changes in internal organs in Drosophila. Not only that, VG alleles in Drosophila is responsible for the underdeveloped wings of Drosophila, but in this case, not only that, they will modify the bristles of Drosophila. So that is the pletropical character that expressed in Drosophila. Thank you for watching this video. Please hit the like button if you like the video. Write in the comment section how effective this video is. Please subscribe the channel and hit the bell icon to get the notifications earliest.